नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। ये खबर जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले से सामने आ रही है, जहां मलाड इलाके में 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 आतंकवादी जंगल और पहाड़ी रास्तों से होते हुए गांव के पास पहुंच गए थे। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने रास्ता पूछने के लिए एक बच्चे को रोका, लेकिन जब बच्चा सही दिशा नहीं बता पाया तो उसके साथ मारपीट की गई। ये घटना सामने आती पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी है। सूचना मिलते ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ड्रोन और खोजी दस्तों की मदद से जंगलों और पहाड़ी रास्तों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह साफ है कि आतंकी किसी बड़े वारदात की फिराक में हो सकते थे, लेकिन समय रहते उनकी मौजूदगी की जानकारी मिल जाने से एक बड़ा खतरा टल गया है। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आतंकियों ने एक मासूम बच्चे को निशाना बनाया। बच्चे के साथ हुई मारपीट ने पूरे इलाके में गुस्सा और भय दोनों पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, लेकिन इस बार आतंकियों का आम लोगों के सामने आना और बच्चे को पीटना यह दिखाता है कि वे कितने बेखौफ हो चुके हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शाम ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं और बच्चे भी बाहर निकलने से डरने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ करके आए हो सकते हैं या फिर किसी पुराने नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल उनकी पहचान और संगठन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सेना को दें और खुद से किसी तरह की बहादुरी दिखाने की कोशिश न करें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ समय से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जम्मू के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक फैलती नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकियों की रणनीति अब बदल रही है। वे कम संख्या में छोटे छोटे समूहों में घूम रहे हैं ताकि आसानी से छिप सके और अचानक से हमला कर सके। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांवों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बच्चे के परिवार को भी सुरक्षा और इलाज दोनों मुहैया करवाया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चे की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे मानसिक रूप से काफी सदमा पहुंचा है। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कई नेताओं ने इसे मानवता पर हमला बताया और कहा कि मासूम बच्चे को डराना आतंकियों की कायरता को दिखाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे इलाकों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि डर फैलाकर भी अपना असर दिखाता है। अब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो समाज पर उसका गहरा असर भी पड़ने लगता है। इसीलिए आवश्यक है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ साथ लोगों का भरोसा भी मजबूत किया जाए। फिलहाल मलाड इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक आतंकियों को पकड़ या ढेर नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आतंकवाद की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है और सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। एक मासूम बच्चे के साथ हुई मारपीट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक आम लोगों को ये आतंकवादी इसी तरीके से परेशान करने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे। अब देखना यह होगा कि सुरक्षा वाले इस अभियान को कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से अंजाम तक पहुंचाते हैं और फिर इलाके में शांति और भरोसे का माहौल बन पाता है। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है और इसमें हर नागरिक की सतर्कता जरूरी है। जैसा कि हमारी इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा भी जाता है कि अगर सीमा पार से फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी चल रहा है। तो आप लोग भी जरा ख्याल रखिए कि अगर आपके आसपास से कोई गुजरता है, वो व्यक्ति अगर आपका परिचित नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में तुरंत से सूचना दें, खास तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और कहीं मत जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।